Hello everyone, welcome to Pitman Robotics Lab. My name is यश परमार। अभी तक हमने आर्डिनो को सॉफ्टवेयर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो देख लिया है, पर कई सारे सेंसर्स एक्चुएटर्स होते हैं, उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो चलिए बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, एलईडी को समझते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। एलईडी को समझने के लिए पहले हम बल्ब को समझते हैं। तो मैं इधर एक बल्ब को ड्रॉ करता हूँ। अभी मैं जैसे ही इस बल्ब को पावर दूंगा, इस बल्ब में मुझे वोल्टेज मिलेगा। वोल्टेज को हम वी से डिनोट करते हैं। और बल्ब में से करंट पास होगा, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। और मुझे बल्ब पे थोड़ी हीट एनर्जी मिलेगी और बल्ब मुझे रेड कलर में दिखेगा, जिसे हम बोलते हैं रेड हॉट। अभी मैं बल्ब को थोड़ा और पावर देता हूँ, मतलब बल्ब पे मुझे वोल्टेज थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। वोल्टेज ज़्यादा मिलेंगे तो बल्ब में से करंट थोड़ा और पास होगा। करंट ज़्यादा पास होगा तो मुझे बल्ब पे थोड़ी ज़्यादा हीट एनर्जी मिलेगी, जिससे बल्ब मुझे वाइट कलर का दिखेगा, जिसे हम बोलते हैं वाइट हॉट। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हैं। हम जितनी भी एनर्जी बल्ब को देंगे, उसमें से 95% एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है, और उसमें से सिर्फ 5% ही हमारी एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रही है, कि जो एक अच्छी बात नहीं है। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज करो मैंने रूम में एक बल्ब चालू किया है। बल्ब चालू किया है तो उसकी वजह से रूम में मैक्सिमम ऑफ टाइम हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो मुझे रूम में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। भी रूम में टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रूम को मुझे ठंडा करने के लिए एसी को स्टार्ट करना पड़ेगा, कि जो रूम का टेम्परेचर घटाएगा। अभी मैंने बल्ब को चालू किया है, उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हुई। फिर एसी चालू किया है कि जो टेम्परेचर को घटाएगा, उसके लिए भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हुई। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन है एलईडी। अभी एलईडी को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर को समझने के लिए पहले दो चीज़ आती है। पहली होती है कंडक्टर, दूसरी होती है इंसुलेटर। कंडक्टर कंडक्टर ऐसी चीज़ है जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। इंसुलेटर इंसुलेटर ऐसी चीज़ है जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते। कंडक्टर का एग्जांपल दूं तो कॉपर वायर। इंसुलेटर का एग्जांपल दूं तो वो होता है रबर। फिर आप वुड भी ले सकते हो, कि जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है कि जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, पर वो कंडक्टर भी नहीं है और वो इंसुलेटर भी नहीं है। अभी आप सबको तो पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो हम समझते हैं कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। तो उसके लिए मैं इधर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। इधर मैं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इसे डिनोट कर रहा हूँ, और इधर कई सारे एनर्जी लेवल होंगे। अभी जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा उसे हम वैलेंस बैंड कहेंगे, और जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा उसे हम कंडक्शन बैंड कहेंगे, और ये दोनों बैंड के बीच में जो गैप होता है उसे हम बैंड गैप कहते हैं। अभी हमारे सेमीकंडक्टर के पास कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे और हमारा कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा। अभी मैं मेरे सेमीकंडक्टर को पावर दूंगा या फिर
टेम्परेचर में इंक्रीज करूँगा तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाएगा और मेरे सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसके ऊपर डोनर और एक्सेप्टर का कंसेप्ट है, जिसके ऊपर से हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। तो उसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये है मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर और ये है मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होंगे। अभी मैं इसको बैटरी से या फिर कोई पावर सोर्स से कनेक्ट करता हूँ तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आएगा, मतलब होल के साथ मिलेगा और मुझे एक नई चीज मिलेगी, उसको बोलते हैं फोटोन। अभी हम हमारी फोटोन की एनर्जी कितनी है उसको कैसे समझेंगे? तो हमारी जो फोटोन की एनर्जी होती है वो एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर के एनर्जी लेवल के डिफरेंस जितनी होती है, उसको हम ईजी से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला आता है एच एफ। इधर एच एक कांस्टेंट चीज है जिसके लिए हमें देखने की जरूरत नहीं है। एफ एफ है फ्रीक्वेंसी। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सेमीकंडक्टर में कौन सी लाइट होगी? तो इसके लिए हमने पहले फॉर्मूला देखा, Eg इक्वल्स टू एच एफ। इधर एफ को हम लिख सकते हैं 1/λ। लेमड़ा का मतलब है वेवलेंथ। जब हमारे सेमीकंडक्टर में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमें वायलेट कलर मिलेगा, और जब हमारे सेमीकंडक्टर में फ्रीक्वेंसी कम होगी तब हमें रेड कलर मिलेगा, या फिर हम उसको इंफ्रारेड भी बोल सकते हैं। हमने एलईडी की थ्योरी तो समझ ली है, और उसका प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो एलईडी का प्रोग्राम समझने से पहले हम उसकी सर्किट को समझते हैं। तो ये मेरा पावर सोर्स है। इधर मैंने आर्डिनो लिया हुआ है, आप आर्डिनो उनो भी ले सकते हैं और नैनो भी ले सकते हैं। ये मेरा रजिस्टर है जिसकी वैल्यू है 330 ओम। ये मेरे ग्रीन कलर की एलईडी है और ये मेरा ब्रेड बोर्ड है। इधर मैं आर्डिनो से 5 वोल्ट का लॉजिक ले रहा हूँ, जिससे करंट ऐसे फ्लो होके रजिस्टर के पास पहुंचेगा। अभी एलईडी को तो करंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। अगर मैं उसको ज़्यादा करंट दूंगा तो एलईडी जल जाएगी। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए मैंने रजिस्टर लिया है, ताकि करंट कंट्रोल हो जाए और हमारी एलईडी जले ना। फिर करंट रजिस्टर में से पास होकर एलईडी में जाएगा और एलईडी हमें लाइट होती हुई दिखेगी। फिर करंट वहाँ से पास होते हुए इधर मेरे आर्डिनो के ग्राउंड पोर्ट पे आएगा और करंट की एक साइकिल कंप्लीट होगी। ये सर्किट तो हमने समझ ली, और उसको कनेक्ट करने के लिए हम ब्रेडबोर्ड का यूज़ करेंगे। ये जो ब्रेडबोर्ड होता है उसमें ये सब लाइनें ऐसे कनेक्टेड होती हैं, और ये सब लाइनें होती है वो ऐसे पूरी कनेक्टेड होती है। तो चलिए अब हम ब्रेडबोर्ड की मदद से सर्किट को ज्वाइन करना सीखते हैं। तो चलिए अभी सर्किट को ज्वाइन करना सीखते हैं। ये मेरा ब्रेडबोर्ड है, ये मेरा आर्डिनो नैनो है, ये मैंने जंपर वायर ली हुआ है, ये मेरी एलईडी है, ये मेरे रजिस्टर है। तो सबसे पहले मैं आर्डिनो नैनो के D7 पिन से इनपुट लूंगा और उसको मैं इधर ये पिन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी मेरा जो D7 पिन का इनपुट है उसको मैं एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट करूंगा, और रजिस्टर की एक पिन को मैं दूसरे पिन के साथ कनेक्ट करूंगा। अभी ये मैं एक एलईडी लूंगा, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है और ये इसका नेगेटिव पार्ट है। मैं पहले पॉजिटिव पार्ट को रजिस्टर के साथ कनेक्ट करूंगा,
और इसको मैं इधर ग्राउंड में कर दूंगा। अभी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मुझे ग्राउंड पोर्ट चाहिए होगा, तो मैं आर्डिनो का ग्राउंड पोर्ट लूंगा इधर से, और इधर मेरे एलईडी के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो ये हमारी एक एलईडी को कनेक्ट कर दिया। अभी मैं इसी तरह दूसरी एलईडी को भी कनेक्ट करूंगा। मैं एक वायर लेता हूँ और आर्डिनो नैनो के D12 पिन के साथ कनेक्ट करता हूँ। मैं ये D12 पिन को इधर इनपुट में दे रहा हूँ। अभी सेम मैं एक रजिस्टर लूंगा, इस पिन के इनपुट के साथ कनेक्ट करूंगा। तो मैं रजिस्टर के साथ एलईडी कनेक्ट करता हूँ। तो मुझे इधर भी ग्राउंड पोर्ट चाहिए होगा। अभी हमारी सर्किट कंप्लीट हो चुकी है। इधर सर्किट कंप्लीट करने के दो रास्ते थे। मैं ये जो डिटेल पिन से इनपुट लिया है इसको इधर भी कनेक्ट कर सकता था और इसके साथ भी ग्राउंड कर सकता था, पर मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इस साइड कनेक्ट किया है। तो अभी हम आर्डिनो में उसका कोड देखते हैं। सबसे पहले वर्ड सेटअप फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमने इधर पिन 7 और पिन 12 को यूज किया है। तो सबसे पहले लिखेंगे पिन मोड, पिन का नंबर, और फिर उसको आउटपुट के लिए से लेके वो लिखेंगे। सेम पिन 12 के साथ लिखेंगे 12 और आउटपुट। अभी आते हैं वर्ड लूप के अंदर। हम सबसे पहले पिन 7 को वोल्टेज देंगे और उसके बाद पिन 12 को वोल्टेज देंगे। इधर लिखेंगे डिजिटल राइट पिन 7 और उसको वोल्टेज देंगे तो हाई, और फिर लिखेंगे डिजिटल राइट पिन 7 से वोल्टेज निकलेंगे, लिखेंगे लो। अभी इस पे हाई और लो वोल्टेज हमें दिखे इसलिए हम डिले को ऐड करेंगे। अभी मुझे ऐसा चाहिए कि मेरी दोनों एलईडी एक साथ ब्लिंक ना हो, पहले रेड हो फिर व्हाइट हो, या फिर पहले व्हाइट हो या फिर रेड हो। तो उसके हिसाब से जब हमारी 7 पिन पे एलईडी व्हाइट है वो हाई होगी तो हम रेड वाली पिन को एलईडी को लो करेंगे। तो लिखेंगे डिजिटल राइट 12 लो। सेम इधर भी ऐसा लिखेंगे कि हमारी 7 नंबर की पिन पे जो एलईडी है वो लो पे जा रही है, तो 12 नंबर की पिन पे जो एलईडी है उसको हाई करेंगे। अभी कोड को अपलोड करते हैं। कोड को अपलोड करने से पहले हमें चेक करना होगा कि हमारा आर्डिनो बोर्ड है वो सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहले उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने से पहले हम उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन तो कर दिया, अभी बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं। बोर्ड सिलेक्ट हो चुका है। इस कोड को अपलोड करते हैं। ये एरर है, एरर दिखा रहा है कि इधर हमें डिजिटल राइट लिखना चाहिए, पर मैंने क्या लिखा है डिजिटल, तो ये गलत है।
उसको सुधारते हैं। अभी करते हैं अपलोड। अब देख सकते हैं कि मेरी दोनों एलईडी ब्लिंक हो रही है और दोनों एक साथ नहीं हो रही है जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है।